दौरान इद्दत निकाह केस खावर मानिका का जज शाहरुख अर्जुमंद पर अदम एतमाद का इजहार। सेशन जज ने मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेज दिया। खावर मानिका की जानिब से दोबारा अदम एतमाद के इजहार के बाद अपीलों पर फैसला सुनाना दुरुस्त ना होगा। सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद की दौरान इद्दत निकाह केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की इस्तदा। खावर मानिका और उनके वकीला ने हमेशा समात में खलल डालने की कोशिश की। सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद के इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखे खत का मतन। दौरान इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर आज फैसला सुनाया जाना था। सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद फैसला सुनाए बगैर कमरा अदालत से चले गए। जो भी फैसला होगा मुतनाज़ा होगा। जज शाहरुख अर्जुमंद। पीटीआई के वकीला ने खावर मानिका पर अदालत में धावा बोल दिया। वकीला ने अहाता अदालत में खावर मानिका पर बोतलें फेंकी, थप्पड़ भी मारे, जदोकोब किया। पीटीआई के वकीला के हमले में खावर मानिका गिर पड़े। वकीला की अदालत के अहाते में नारेबाजी। दौरान समात खावर मानिका और पीटीआई के वकीला के दरमियान तल्ख कलामी हुई थी। हम इंसाफ की खातिर, इस केस के आखिरी फैसले की खातिर कि आज ये कंक्लूड हो और आपकी तरफ से जजमेंट अनाउंस हो, इसके लिए हम खामोश हैं। आखिर में जज साहब पे प्रेशर डाला गया। ये एक प्री प्लान की तरह हुआ है। ये एक भौंडी साजिश थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को पाबंद सलासल रखने की। ये केस ख़त्म हो चुका है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का कहना है कि खावर मानिका ने अदालत में गैर इखलाकी गुफ्तगू की। जज ने भी खावर मानिका को नहीं रोका। जाली केस होने के बावजूद अदालत ने सजा मुअत्तल नहीं की। ताखीरी हरबों का मकसद मुकदमात को तूल देना और जमानतें रोकना है। निकाह केस 2 दिन में मुकम्मल हो चुका था। हमें सबूत पेश करने की इजाजत नहीं दी गई। जज पर प्रेशर डाला गया। यह सब प्री प्लान हुआ। यह गैर कानूनी और इंसाफ का कत्ल है। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब ने कहा, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जेल में रखने की भोंडी साजिश है। जैसी गुफ्तगू की गई, हमारे साथियों ने बहुत सब्र का मुजाहरा किया। शिबली फराज ने कहा, इस केस से पाकिस्तान की खवातीन की तौहीन हुई। सबको मालूम है सियासी बुनियादों पर केसेस बनाए गए। देर हो या जल्द हमें इंसाफ मिलेगा। जिन्होंने ये केस बनाया है, इससे पूरे पाकिस्तान की खवातीन की तौहीन हुई है। पूरे पाकिस्तान को मालूम है कि ये सियासी बुनियादों पर बनाए हुए केसेस हैं और इंशाअल्लाह हम अपने इंसाफ यहाँ की अदालतों से भी से तलबगार हैं और जो सबसे बड़ा ऊपर इंसाफ देने वाला है, हम उस पर अपना यकीन रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला देर हो जल्दी हो, इंशाअल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। हुक्म ने शायर अहमद फरहाद की आज़ाद कश्मीर पुलिस के हाथों गिरफ्तारी जाहिर कर दी। अहमद फरहाद गिरफ्तार और पुलिस कस्टडी में हैं। अटॉर्नी जनरल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। अहमद फरहाद की गुमशुदगी केस की समाअत के दौरान थाना धीरकोट कश्मीर की रिपोर्ट अदालत में पेश। अहमद फरहाद को धीरकोट पुलिस ने कोहाला चौकी पर हिरासत में लिया। अहमद फरहाद इस्लामाबाद से अपने आबाई घर मोहरी फरमान आज़ाद कश्मीर जा रहे थे। अहमद फरहाद ने कोहाला चौकी पर चेकिंग के दौरान पुलिस एहलकारों से बदतमीजी की। पुलिस का मौक़िफ़, कोहाला पुल से गिरफ्तार करके दायरा इख्तियार वहां का बनाया गया। लापता अफराद से मुतल्लिक लार्जर बेंच बनाने के लिए फाइल भिजवा दूंगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, केस की समाअत मुलतवी। आइन पढ़ के आता हूँ और आइन की बात करता हूँ। सिर्फ जज्बात से ना किया करें, आइन भी तो मिलके पढ़ा करें। शायर हैं, ये लापता रहे 15 दिन, तो आपको यकीन है कि एजेंसी के पास नहीं थे? पुलिस तफ्तीश कर रहा, पर्चा हुआ, जो मेरे जिम्मे काम था मैंने अदालत के रूबरू आइनी सूरत हाल रखी थी। आइन पढ़कर आता हूँ और उसी की बात करता हूँ। बात सिर्फ जज्बात से नहीं, आइन भी मिलकर पढ़ा करें। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। शायर अहमद फरहाद 15 दिन लापता रहे। आपको यकीन है ये एजेंसी के पास नहीं थे? वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ से सवाल। मैं तफ्तीशी अफसर नहीं, पुलिस तफ्तीश कर रही है, पर्चा दर्ज है। जो मेरे जिम्मे काम था अदालत के रूबरू आइनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का जवाब।
इद्दत साइफर के मुकदमात क्रैश कर चुके हैं। तोशाखाना में बानी पीटीआई की सजा मुअत्तल हो चुकी है। हमें खौफ है अनकरीब बानी पीटीआई के खिलाफ मजीद मुकदमात कायम किए जाएंगे। लगता है बानी पीटीआई को मजीद वक्त जेल में गुजारना पड़ेगा। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बानी पीटीआई के मुकदमात में कहीं इंसाफ नजर नहीं आता, झूठी कहानियों पर मुकदमात बनाए जाते हैं। हमूदुर रहमान कमीशन में फौज के खिलाफ कोई बात नहीं की गई। हमूदुर रहमान कमीशन में फौज के बहादुरी से लड़ने का जिक्र मौजूद है। गजब की गर्मी, सूरज आग बरसाने लगा, घरों से बाहर निकलना मुहाल। मौजूदाड़ों में दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। दादू, सक्खर और नवाबशाह में 48 रिकॉर्ड। पंजाब के जुनूबी और वस्ती अजला में भी शदीद गर्मी। लाहौर और मुल्तान में दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। पेशावर और इस्लामाबाद में 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। शहर कायद में हीट वेव पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज कर गया। अंदरूने सिंध शदीद गर्मी जानलेवा साबित। हैदराबाद में 3 रोज के दौरान 2 पुलिस एहलकार जान की बाजी हार गए। जामचोरों में गर्मी की शिद्दत से 2 भाई जाम बहक। वालिद ने बताया गोठदाद मोहम्मद खोसो के रिहायशी 10 साला राशिद गबोल और 12 साला अली शेर गबोल घर के बाहर खेल रहे थे कि अचानक बेहोश हो गए। दोनों बच्चे हॉस्पिटल मुंतकिल करने के दौरान दम तोड़ गए। हॉस्पिटल इंतजामिया के मुताबिक दोनों बच्चों की मौत गर्म हवा लगने या पानी की कमी से हो सकती है। मजीद पोस्टमार्टम के बाद ही बताया जा सकता है। बदतरीन लोड शेडिंग, दिन को चैन ना रात को आराम। मुल्क भर में 8 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शदीद गर्मी में बिजली की बार बार बंदी से लोगों का बुरा हाल, गर्मी में पसीने छूटने लगे। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 5710 मेगावाट हो गया। 25,700 मेगावाट की तलब में 19,990 मेगावाट बिजली की सप्लाई। लाइन लॉसेज वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग। पंजाब में खसरा के केसेस में इजाफा। लाहौर में 199 केसेस रिपोर्ट। पतोकी के नवाही इलाकों में जाम बहक होने वाले बच्चों की तादाद 7 हो गई। शरकपुर शरीफ में खसरा की वबा फूट पड़ी। एक ही खानदान के 2 बच्चे जाम बहक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पतोकी में खसरा से बच्चों की हलाकतों का नोटिस। मरियम नवाज ने सेक्रेटरी हेल्थ से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब के नोटिस के बाद महकमा हेल्थ कसूर की दौड़ें लग गईं। CEO हेल्थ कसूर मुतअद्दिद डॉक्टर्स पर मुश्तमिल टीम के हमरा खसरे से जाम बहक बच्चों का गांव पहुंच गए। लाहौर जनरल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का बाबा बुल्ले शाह हॉस्पिटल का दौरा। प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स और दीगर अमले ने बच्चा वार्ड, गायनी वार्ड और हिफाजती टीकाजात रूम का भी दौरा किया। बच्चों को मर्ज से बचाने के लिए डिस्ट्रिक्ट बाबा बुल्ले शाह हॉस्पिटल को जनरल हॉस्पिटल से लिंक कर दिया गया। देखिए, पीटीआई इस वक्त बहुत बड़े कंफ्यूजन में है। ट्विटर अकाउंट किसका? इमरान खान का पर्सनल अकाउंट। ये नहीं कह रहा हूँ कि पीटीआई के अकाउंट में ट्वीट हुआ है। इमरान खान का पर्सनल अकाउंट में से ये ट्वीट हुई है और मेरी इत्तला ये है कि ये पर्सनल अकाउंट इनका अडियाला जेल में ऑपरेट हो रहा है। ये फैसिलिटी उनकी अडियाला जेल में उनको मिली हुई है। बानी पीटीआई का सोशल मीडिया अकाउंट अडियाला जेल से ही ऑपरेट हो रहा है। बानी पीटीआई को मुल्क के खिलाफ लॉन्च किया गया। इदारों और शुहदा के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। बानी पीटीआई के मकासद पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं। वज़ीर आज़म के बानी पीटीआई से मुतालिक खदशात गलत नहीं। बानी पीटीआई ने लोगों के 40 अरब रुपए के कर्जे खुद मुआफ करवाए। FPR, नैब और एंटी करप्शन को एक्शन लेना चाहिए। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की मीडिया टॉक। जो मुल्क तोड़ने की वो बातें कर रहे हैं, जो अवाम को 9 मई जैसे वाक़े की तरह इश्तियाल अंगेज़ी दिलवाना चाह रहे हैं, ये अब अवाम के सामने आपका झूठा प्रोपेगेंडा, मनफी प्रोपेगेंडा, ये नहीं चलेगा। कानून अपनी हरकत में आएगा। आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। मुल्क दुश्मन टोला एक बार फिर 9 मई जैसे सानहे की कोशिश में है। अब अवाम के सामने आपका झूठा और मनफी प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। कानून हरकत में आएगा। आपके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बानी पीटीआई मुख्तलिफ लोगों के नाम लेकर अवाम को इश्तियाल दिला रहे हैं। इन्होंने नौजवान नस्ल को तफरीक, गाली और दुश्मनी सिखाई। इनका हदफ पाकिस्तान को कमज़ोर करना है। तर्जुमान कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील मलिक और दानियाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज इमरान खान दुश्मनी हमारे साथ या सियासी सिस्टम के साथ नहीं कर रहा, वो दुश्मनी पाकिस्तान के साथ कर रहा है।
वो दुश्मनी पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस के ऊपर कर रहा है और उसके शैबा या उसकी जो गवाही है वो मुझे और आपको देने की ज़रूरत नहीं है, उसकी गवाही इमरान खान खुद देता है। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत आइंदा माली साल के बजट के हवाले से जाती उमरा में मुशावरती इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वफाकी वज़रा और सीनियर कायदीन की शिरकत। अवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने के इक़दाम की तजावीज़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबाई हुकूमत की जानिब से रिलीफ फराहम करने के इक़दाम तजवीज़ किए। साहब 35 साल का ताल्लुक है, एक जाती ताल्लुक आदमी मौजूद है और इंशाल्लाह रहेगा, लेकिन जो सियासत है मैं उस सियासत से मुतफिक नहीं हूँ जिसका चुनाव मुस्लिम लीग नून ने किया। तो सर आपको क्या लगता है ये गवर्नमेंट कितने दिन चलेगी और जितने इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं इस टाइम ये रिजॉल्व कर पाएगी? लाने वाले चाहेंगे चलेगी। नवाज शरीफ की सियासत से मुत्तफिक नहीं, जिस सियासत का चुनाव मुस्लिम लीग नून ने किया है उससे मुत्तफिक नहीं। मियाँ साहब की मेहरबानी, उन्होंने मेरा नाम दिया। नवाज शरीफ के साथ 35 साल का जाती ताल्लुक आज भी मौजूद है। वो वज़ादार आदमी हैं, ताल्लुक रहेगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया टॉक। हुकूमत कब तक चलेगी? सहाफ़ी का शाहिद खाकान अब्बासी से सवाल। जब तक लाने वाले चाहेंगे हुकूमत चलेगी, शाहिद खाकान अब्बासी का जवाब। बानी पीटीआई के लिए माहौल बनाया जा रहा है। सवाल माहौल के हक में नहीं, आवाम की राय के हक में हूँ। शाहिद खाकान अब्बासी। सिंध हुकूमत का हारी कार्ड जल्द शुरू करने का फैसला। हारी कार्ड की रजिस्ट्रेशन का अमल 1 महीने में मुकम्मल किया जाए, वजीर आला सिंध की हिदायत। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमे ज़राअत का इजलास। वजीर आला सिंध ने कहा कि तमाम काश्तकार हारी कार्ड हासिल करने के अहल होंगे। ज़राई तरक्की मुल्क की मजबूत मैशियत की ज़ामिन है। सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जाली बैंक अकाउंट का मुकदमा दाखिले दफ्तर कर दिया गया। जब तक आसिफ अली जरदारी सदर हैं उनके खिलाफ मुकदमे की समाअत नहीं होगी। अदालत के रिमार्क्स। बैंकिंग कोर्ट में आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और दीगर के खिलाफ जाली बैंक अकाउंट्स केस की समाअत। फरियाल तालपुर असम्बली इजलास के बायस मसरूफ हैं। अदालत में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर। अदालत ने समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई ने पंजाब हुकूमत की जानिब से संगीन केसेस की मंजूरी का इकदाम चैलेंज कर दिया। लतीफ खोसा के जरिए दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर। पंजाब हुकूमत, IG, वजारत दाखिला समेत दीगर को फरीक बनाया गया। पंजाब काबीना का इकदाम आइन के आर्टिकल 10 की खिलाफ वर्जी है। दरखास्त में मौक़िफ़। इलेक्शन कमीशन में PP 32 में मुबैना धांधली का केस। परवेज इलाही के वकील ने इलेक्शन कमीशन को तमाम रिकॉर्ड जमा करवा दिया। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने समाअत की। परवेज इलाही की दरखास्त पर समाअत 4 जून तक मुलतवी। जो लोग मर चुके हैं उनका वोट भी कास्ट किया गया। वकील परवेज इलाही के दलाइल। इंतखाबी धांधली की शिकायत सुनने वाले ट्रिब्यूनल से मुतालिक बड़ी कानूनी तब्दीली। इलेक्शन कमीशन को अपनी मर्जी के रिटायर्ड जजेस तैनात करने का इख्तियार मिल गया। इलेक्शन कमीशन हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान से मुशावरत की पाबंदी से आज़ाद हो गया। नए ऑर्डिनेंस में इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 140 को साबिका हालत में बहाल कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन को पहले से ज़ेर समाअत पैटिशनर्स को दूसरे ट्रिब्यूनल में मुंतकिल करने का इख्तियार होगा। पंजाब और इस्लामाबाद के हल्कों की 180 इलेक्शन पैटिशनर्स की समाअत होनी है। लाहौर हाई कोर्ट ने ट्राइब्यूनल्स की तश्कील से मुतल्लिक सलमान अकरम राजा की दरखास्त का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 1 हफ्ते में इलेक्शन कमीशन 6 जजेस का बतौर इलेक्शन ट्राइब्यूनल तकर्रुर करे। अदालत ने ट्राइब्यूनल को केसेस मार्क करने से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन के इख्तियार का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन का 26 अप्रैल का नोटिफिकेशन गैर कानूनी और इख्तियारात से तजावुज़ के मुतरादिफ है। इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के नामजद करदा जजेस को बतौर ट्राइब्यूनल तैनात करने का पाबंद है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल के मामले में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इलेक्शन कमीशन से बरतरी हासिल है। जस्टिस शाहिद करीम का फैसला 26 सफ़हात पर मुश्तमिल है।
में अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त। अदालत ने समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। पैमरा डिप्टी अटॉर्नी जनरल और दीगर को नोटिस जारी, 6 जून तक जवाब तलब कर लिया। तहरीरी हुक्मनामे में अदालत का पैमरा को कोर्ट रिपोर्टर्स और टीवी चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई न करने का हुक्म। कोर्ट रिपोर्टर्स अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग के दौरान इंतहाई एहतियात जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 27 पैसे कमी मुतवक्के। डीजल की कीमत में 4 रुपए 13 पैसे कमी का इम्कान। मट्टी के तेल की कीमत में 2 रुपए 15 पैसे कमी हो सकती है। लाइट डीजल की कीमत में 5 रुपए 8 पैसे कमी की तजवीज़। स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 681 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 74,836 पॉइंट्स पर बंद। अमेरिकी करेंसी के मुकाबले में रुपए की कदर में मामूली कमी। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे महंगा 278 रुपए 40 पैसे का हो गया। सोने की कीमत में इजाफा। सोना 2400 रुपए महंगा होकर 2,42,700 रुपए तोला हो गया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी बरतानिया चले गए। अहम मुलाकातें शेड्यूल। बरतानवी वजीर दाखिला और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी इटली और वेटिकन सिटी भी जाएंगे। रोम में तालबी हम मनसब से भी मिलेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मुलाकात भी शेड्यूल।